हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम बना रहे थे ई कॉमर्स फुल स्टैक वेबसाइट यूजिंग मर्न टेक्नोलॉजी एंड हमने इसका फ्रंट एंड भी कंप्लीट कर लिया था, बैक एंड भी कंप्लीट कर लिया था, फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट भी कर लिया था एंड लास्ट वीडियो में हमने इसके लिए एडमिन पैनल भी बनाई थी। ठीक है गाइस, सो ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ओनली वन पार्ट बचा है एंड वो है कि हमने इसमें अभी तक कोई पेमेंट गेटवे को ऐड नहीं किया था। ठीक है, तो टुडे इस वीडियो में क्या करेंगे कि इसमें रेजर पे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एंड रेजर पे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा रेजर पे। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। सो इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है अगर ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का कुछ डैशबोर्ड दिखेगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा टेस्ट मोड जो है वो ऑन है। ठीक है, प्रोडक्शन में आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए टेस्ट मोड को क्लोज करना पड़ेगा एंड आपका प्रोडक्शन मोड जो है वो ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ मोर केवाईसी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं केवाईसी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी एंड एक्टिवेट करना पड़ेगा आपके अकाउंट को। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो गाइस इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हमें इसमें टेस्ट मोड अकाउंट की ज़रूरत है। ठीक है, एक बार आप अपने प्रोजेक्ट में रेजर पे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर दो तो जो आपकी एपीआई सीक्रेट एंड एपीआई क्लाइंट जो होती है वो टेस्ट मोड की होती है एंड वो आप अपने प्रोडक्शन मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं जाऊंगा अकाउंट सेटिंग में। ठीक है, यहाँ से मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है मर्चेंट आईडी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड सेकंड चीज़ की जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो है एपीआई कीज़। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो मर्चेंट आईडी तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। सो ये कॉपी हो चुकी है एंड यहाँ पर मैं एक नोटपैड में इसको पेस्ट भी कर दूँगा। सो मर्चेंट आईडी को हम कह देंगे एपीआई की। ठीक है, ये हो चुकी है हमारी मर्चेंट आईडी एंड एपीआई सीक्रेट। ठीक है, यहाँ पर हम एपीआई सीक्रेट पेस्ट कर देंगे। सो एपीआई सीक्रेट के लिए आपको एपीआई कीज़ पे जाना है एंड यहाँ से ये वाली जो की है इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस की को गाइस आप रीजनरेट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, रीजनरेट टेस्ट की करके। सो आपकी जो पुरानी की होगी वो डिसेबल हो जाएगी, इसके बाद वो कोई काम की नहीं रहेगी। ठीक है, अब या ये दोनों एक बार आपने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट मी ओपन माय वीएस कोड एंड देन स्टार्ट करते हैं इसको। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड में एंड पहले क्या कर लेते हैं कि इसका बैकएंड तैयार कर लेते हैं। इसको पोस्टमैन में टेस्ट कर लेंगे एंड इसके बाद इसको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक npm पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm i रेजर पे करके है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ से मैं अपना टर्मिनल ओपन करके इसको इंस्टॉल कर दूँगा। ठीक है, सो npm i रेजर पे। ठीक है, एंड इसके बाद मुझे इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं कॉन्फ़िग में जाके एक फ़ाइल तैयार करूँगा जिसका नाम मैं दे दूँगा रेजर पे क्लाइंट, रेजर पे client.js। ऑलराइट, एंड व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पर इसका इंस्टेंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सो ये इसका डॉक्स है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। ऑलराइट, अब यहाँ पर गाइस ये जो की आईडी है यहाँ से आपकी एक्चुअल की आईडी दे देनी है एंड की सीक्रेट में यहाँ से की एक्चुअल की सीक्रेट दे देनी है। ठीक है, सो लेट मी चेंज दिस वैल्यू। सो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा इसको एंड यहाँ से दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ अपनी एपीआई की एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा अपनी सीक्रेट की, एपीआई सीक्रेट। ऑलराइट, सो ये हो चुका एंड इंस्टेंस की जगह मैं यहाँ पर रेजर पे दे सकता हूँ। ठीक है, रेजर पे
एंड कॉन्स्ट दे देता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसको हम यूज़ कर सके जहाँ पर मैं ऑर्डर क्रिएट करूँ या फिर पेमेंट लिंक जनरेट करूँ, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट मी गो टू सर्विसेज एंड यहाँ पर मैं एक सर्विस क्रिएट करूँगा, पेमेंट सर्विस डॉट जेएस, ओके, एंड या लेट्स राइट हियर, सो कॉन्स्ट क्रिएट पेमेंट लिंक, ठीक है, ये सर्विस की होगी पेमेंट लिंक को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ठीक है। एसिंक ओके, एंड ऑलराइट, सो ये मेथड क्या लेगी, ऑर्डर आईडी लेगी यहाँ से, सो मैं ऑर्डर आईडी यहाँ पर पास कर देता हूँ। एंड गाइस इसमें मुझे टू थिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो रेजर पे का जो अभी हमने क्लाइंट बनाया है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एंड दूसरा है मुझे ज़रूरत पड़ेगी ऑर्डर सर्विस की, ठीक है। सो लेट मी रेजर पे, लेट मी import that as well, okay, so require एंड यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर रेजर पे पेमेंट क्लाइंट्स, ओके, वहाँ से ये मुझे मिल जाएगा। एंड सेकंड चीज़ मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी वो है ऑर्डर सर्विस इक्वल टू रिक्वायर, एंड यहाँ पर सर्विसेज में ऑर्डर सर्विस कहाँ पर है, यहाँ पर, ओके, नो प्रॉब्लम, ये ऑर्डर सर्विस, ठीक है, .js दे देता हूँ मैं, एंड यहाँ पर मैं .js दे दूँगा। ऑलराइट, सो ये काम हो चुका मेरा कंप्लीट। अब क्रिएट पेमेंट लिंक जो हमारी मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाऊँगा एंड इसके अंदर हमारा सारा कोड में लिखूँगा। सो कॉन्स्ट ऑर्डर इक्वल टू अवेट ऑर्डर सर्विस डॉट फाइंड ऑर्डर बाय आईडी, ओके, एंड मुझे यहाँ पर ऑर्डर आईडी दे देना है। सो यहाँ से मुझे ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर का क्या काम है सो हम आगे देखेंगे, ऑर्डर की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें। पेमेंट लिंक यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइंड करूँगा, पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट, ओके, एंड यहाँ पर गाइज मुझे अमाउंट देना है, कितने अमाउंट के लिए मैं ये लिंक जनरेट करना चाहता हूँ। सो हमारा जो ऑर्डर है इसमें टोटल प्राइस है, ठीक है, वो मुझे दे देनी है, टोटल प्राइस, एंड इनटू मुझे 100 देना पड़ेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो मैं वैल्यू दूंगा ना वो मुझे पैसों में देनी पड़ेगी, ठीक है, रुपीज़ में नहीं देनी है, इसलिए मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हम करेंसी सेट कर सकते हैं। सो करेंसी में मैं INR इंडियन रुपीज़ दे दूँगा। इसके अलावा यहाँ पर हम कस्टमर सेट कर सकते हैं कि ये पेमेंट किसने किया है, ठीक है, वो चेक करने के लिए। सो यहाँ पर मैं नेम दे सकता हूँ, नेम में ऑर्डर डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चाहे तो लास्ट नेम भी दे सकते हैं। सो लेट मी गिव इट ऑर्डर डॉट यूज़र डॉट लास्ट नेम, ओके, ऑन, एंड यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स ऑर्डर डॉट यूज़र डॉट मोबाइल। इसके अलावा ईमेल भी दे सकते हैं, ऑर्डर डॉट यूज़र डॉट ईमेल। ऑलराइट, सो ये हो चुका हमारा कस्टमर। अब नोटिफाई में गाइस क्या है कि हम बता सकते हैं कि जब भी कोई यूज़र ऑर्डर करे तो इसको ईमेल के थ्रू नोटिफाई करना है, SMS के थ्रू नोटिफाई करना है या नहीं, वो ट्रू फॉल्स हम यहाँ पर दे सकते हैं। सो नोटिफाई में मैं यहाँ पर दे देता हूँ
तो सबसे पहले तो SMS। सो SMS गाइज हमने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, हाँ मैं आपको बताऊँगा। रेजर पे का जो पेज होता है ना, इसमें जब हम मोबाइल नंबर ऐड करते हैं तो उस मोबाइल नंबर पे नोटिफाई करना है या नहीं, वो यहाँ पर हम ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल पे भी मैं ट्रू दे दूँगा, ठीक है। ईमेल का भी मैं बताऊँगा, जब हम हाँ पेमेंट करेंगे तो हमें ईमेल या मोबाइल नंबर देना होता है, ठीक है। सो या एंड इसके बाद नोटिफाई के बाद यहाँ पर अगर हम चाहे तो रिमाइंडर भी इसको भेज सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी डू दिस एज वेल। हाँ रिमाइंडर, एक्चुअली रिमाइंडर ऐसा आएगा, रिमाइंडर इनेबल, ठीक है, इनेबल ट्रू। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पर कॉल बैक URL दे सकते हैं। अब गाइस कॉल बैक URL क्या चीज़ है, ठीक है। सो कॉल बैक URL ये है कि जब आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, इसके बाद आप यूज़र को कहाँ पर रीडायरेक्ट करना चाहते हो, सो वो वाली कॉल बैक URL आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। सो अभी के लिए व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पर मैं लोकल होस्ट को कॉपी करूँगा इसको। एक्चुअली यह चल तो नहीं रहा, फिर भी मैं इसको कॉपी करूँगा लोकल होस्ट की API को, एंड यहाँ पर पेमेंट्स एंड पेमेंट, इसके अलावा यहाँ पर मैं दे दूँगा ऑर्डर ID, ठीक है। सो या ये क्या करेगा कि पेमेंट सक्सेस पेज पे हमें रीडायरेक्ट करना है, तो मैंने पेमेंट सक्सेस पेज की URL यहाँ पर दी है, एंड ये URL गाइज फ्रंट एंड की होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा गाइज, ये URL फ्रंट एंड की होगी, बैक एंड की नहीं होगी। ऑलराइट, एंड इसके अलावा यहाँ पर कॉल बैक मेथड, ये जो कॉल बैक है इसकी मेथड भी हम सेट कर सकते हैं। सो कॉल बैक URL की जगह कॉल बैक मेथड। अब ये जो मेथड है वो हम गेट मेथड दे सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली गेट मेथड ही देनी है यहाँ पर। इसके अलावा नाउ लेट मी क्रिएट पेमेंट लिंक। सो पेमेंट लिंक इक्वल टू अवेट, यहाँ पर हम रेजर पे का यूज़ करेंगे जो हमने अभी अभी क्लाइंट बनाया है, ठीक है। एंड पेमेंट लिंक रेजर पे डॉट पेमेंट लिंक डॉट क्रिएट, एंड यहाँ पर मुझे देना है पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट, पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस। अब ये जो पेमेंट लिंक है इसमें से हम पेमेंट लिंक ID निकालेंगे, एंड जो URL होती है एक्चुअल जो हमें पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट करेगी वो URL निकालेंगे। सो लेट मी डू दिस। पेमेंट लिंक ID इक्वल टू पेमेंट लिंक डॉट ID, ओके। यहाँ से मुझे ID मिल जाएगी, एंड पेमेंट लिंक URL इक्वल टू पेमेंट लिंक डॉट सॉर्ट URL, ओके। यहाँ से सॉर्ट URL निकालनी है। अब ये गाइस सॉर्ट URL हमारी एक्चुअल URL होगी, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है मोस्ट। पेमेंट लिंक ID इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है पेमेंट लिंक डॉट सॉर्ट URL। जैसे हम सॉर्ट URL पे क्लिक करेंगे तो ये हमें पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, रेजर पे के पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, मीन्स जहाँ से यूज़र एक्चुअल अपना पेमेंट कर सके, ठीक है। सो या ना यहाँ से हम रिस्पॉन्स डेटा सेंड करेंगे। सो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स डेटा इक्वल टू यहाँ पर पेमेंट लिंक ID, पेमेंट लिंक ID, एंड सेकंड चीज़ क्या है, पेमेंट लिंक URL, पेमेंट लिंक ID। अच्छा, पेमेंट लिंक ID, ओके। सो पेमेंट लिंक ID एंड पेमेंट लिंक URL ये दोनों हमने यहाँ पर
रिस्पॉन्स में से ऐड कर दी। अब ये रिस्पॉन्स जो है हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्स डेटा। सो दैट्स इट फॉर आवर जनरेट पेमेंट लिंक। ओके, एंड यहाँ से अगर मुझे कोई एरर मिलता है, सो आई विल थ्रो दिस एरर एज वेल, थ्रो न्यू एरर, एंड यहाँ पर मैं एरर डॉट मैसेज सेंड कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, नाउ एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया। सो सबसे पहले तो एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाया एंड मैंने ऑर्डर को गेट किया कि किस ऑर्डर के लिए मुझे पेमेंट लिंक जनरेट करनी है, ठीक है, किस ऑर्डर के लिए मुझे पेमेंट करना है। और इसके अलावा यहाँ से मैंने पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट को डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, एंड इसमें मैंने अमाउंट सेट किया कि कितने अमाउंट के लिए मैं ये लिंक जनरेट करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैंने करेंसी यहाँ पर दे दी है इंडियन रुपीज़, एंड इसके अलावा यहाँ पर मैंने कस्टमर सेट किया हुआ है, ठीक है। एंड देन नोटिफाई मैंने यहाँ पर सेट किया है कि यूज़र को हमें नोटिफाई करना है या नहीं करना है, ठीक है, इसमें मैंने ट्रू रखा है। इसके अलावा रिमाइंडर जो होता है वो हमने इनेबल किया है, एंड कॉल बैक URL, जब यूज़र सक्सेसफुली पेमेंट कर देगा तो उसको मुझे कहाँ पर रीडायरेक्ट करना है। इसके अलावा इसकी मेथड क्या रहेगी, ये जो कॉल बैक URL है इसकी, सो गेट मेथड रहेगी इसकी। ओके, एंड देन यहाँ पर मैंने पेमेंट लिंक को जनरेट किया। सो रेजर पे जो हमारा क्लाइंट हमने बनाया था इसका यूज़ करके रेजर पे डॉट पेमेंट लिंक डॉट क्रिएट, एंड ये पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट अभी अभी जो मैंने यहाँ पर डिफाइंड की थी इसको यहाँ पर दे दिया है। सो यहाँ से मुझे मेरी पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगी, एंड इसमें से मैंने ID निकाल ली, और इसके अलावा पेमेंट लिंक की मैंने शॉर्ट URL निकाल ली, ठीक है, इसमें से। ऑलराइट, अब इन दोनों को रिस्पॉन्स डेटा में बाइंड करके मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ पर। राइट, एंड आई गेस मुझे यहाँ पर एक एरर मिला है, क्या एरर है ये? ओ, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हमारी पेमेंट लिंक जनरेट करने की जो मेथड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑर्डर अपडेट करने के बाद मीन्स सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद मुझे डेटाबेस में कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़ेगा, लाइक पेमेंट डिटेल स्टोर करनी पड़ेगी, ऑर्डर अपडेट करना पड़ेगा कि इसका पेमेंट हो चुका है, ठीक है। सो वो चीज़ें अब करते हैं। इसके लिए मुझे वन मोर मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, सो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ अपडेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अपडेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर मैं एसिंक कीवर्ड दे दूँगा एंड रिक्वेस्ट डेटा ले लूँगा, ठीक है। ऑलराइट, एंड कॉन्स्ट, सो सबसे पहले तो पेमेंट ID निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है। सो रिक्वेस्ट डेटा डॉट पेमेंट ID, सो ये कौन सी पेमेंट ID होगी जो यहाँ पर हमने निकाली थी ना इस क्रिएट पेमेंट लिंक में, वही है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ऑर्डर ID निकालनी है। सो रिक्वेस्ट डेटा डॉट ऑर्डर ID, ठीक है। नाउ ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ से मैं डिफाइंड करूँगा एंड इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। सो मुझे क्या करना है कि ये जो ऑर्डर मैंने यहाँ पर किया फाइंड किया था ना, वही ऑर्डर की मुझे यहाँ पर भी ज़रूरत है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। कॉन्स्ट पेमेंट इक्वल टू, अब यहाँ से मैं पेमेंट डिटेल्स फेच कर सकता हूँ गाइस कि पेमेंट एक्चुअल पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ। फैच पेमेंट ID, ओके, एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा इफ़ पेमेंट डॉट स्टेटस इक्वल टू कैप्चर्ड,
ऑर्डर डॉट पेमेंट डिटेल्स। सो गाइज यहाँ पर इफ़ कंडीशन में मैंने चेक किया कि इफ़ पेमेंट डॉट स्टेटस, जो यहाँ पर मैंने पेमेंट फेच किया है इस पेमेंट आईडी से, ये वाली पेमेंट आईडी से, उसका स्टेटस अगर कैप्चर्ड है, ठीक है, तो मुझे ये ऑपरेशन करना है। सो यहाँ पर मैं ऑर्डर डॉट पेमेंट डिटेल्स डॉट पेमेंट आईडी इक्वल टू पेमेंट आईडी यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। सो ये हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर डॉट पेमेंट डिटेल्स डॉट स्टेटस इक्वल टू कंप्लीटेड, इसका मतलब पेमेंट हो चुका है, ठीक है। एंड ऑर्डर डॉट ऑर्डर स्टेटस, अब ऑर्डर इसका स्टेटस भी चेंज कर देंगे, ऑर्डर स्टेटस इसको कर देंगे हम प्लेस, ठीक है, क्योंकि सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है तो इसको प्लेस कर देंगे। एंड इसके बाद इस ऑर्डर को यहाँ पर सेव कर लेंगे। सो अवेट ऑर्डर डॉट सेव्ड। ऑलराइट, दैट्स इट। नाउ लेट मी गो टू हियर एंड कॉन्स रिस्पॉन्स डेटा यहाँ पर मैं डिफाइंड करूँगा मैसेज योर ऑर्डर इज प्लेस्ड, ठीक है। एंड सक्सेस मैं दे दूंगा ट्रू, दैट्स इट। अब इसको रिटर्न कर देंगे, रिस्पॉन्स डेटा को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट। एंड यहाँ पर जो मैंने एरर थ्रो किया था वही एरर मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ऑलराइट, एंड इसके बाद इन दोनों मेथड को मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यहाँ पर क्रिएट पेमेंट लिंक एंड अपडेट पेमेंट इंफॉर्मेशन। देन ओके, ये सर्विस हो गई। इसके बाद मुझे इसके लिए कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट अ पेमेंट कंट्रोलर। सो कंट्रोलर में जाऊँगा, न्यू फाइल बनाऊँगा एंड यहाँ पर डिफाइन करूँगा पेमेंट कंट्रोलर पेमेंट डॉट कंट्रोलर डॉट JS। ओके, एंड यहाँ पर मुझे पेमेंट सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट मी इंपोर्ट दिस पेमेंट सर्विस। रिक्वायर यहाँ पर मैं दे दूँगा सर्विसेज एंड सर्विसेज के अंदर पेमेंट सर्विस डॉट JS। ओके, फ्रॉम हियर आई विल डिफाइन वन कंट्रोलर मेथड। सो क्रिएट पेमेंट लिंक, create payment link async and request and response. Try catch block. Okay, const payment link equal to await. So पेमेंट सर्विस, अब ये जो पेमेंट सर्विस है इसके अंदर हमने एक मेथड बनाई थी क्रिएट पेमेंट लिंक। ओके, एंड यहाँ पर मुझे देनी थी ऑर्डर आईडी। सो रिक्वेस्ट डॉट params डॉट ID दूंगा मैं, ठीक है। एंड यहाँ पर पेमेंट लिंक जनरेट हो चुकी है हमारे पास। अब रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 2000 पे सेंड करेंगे इसको, डॉट सेंड पेमेंट लिंक, ठीक है। और अगर कोई एरर आता है सो मैं क्या करूँगा कि रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट 500 पे सेंड कर दूंगा इसको, 500 डॉट सेंड, एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा एरर डॉट मैसेज। ऑलराइट, एंड या इसको कॉपी करूँगा मैं, एंड इसके अलावा यहाँ पर मैं अपडेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, नेम चेंज कर दूँगा। सो अपडेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ओके, एंड देन
यहाँ पर मैं अपडेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा एंड यहाँ पर मैं दूंगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। ओके एंड इसको मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं खुद का मैसेज दूंगा, मैसेज पेमेंट इंफॉर्मेशन अपडेटेड एंड सक्सेस में ट्रू दे दूंगा, सक्सेस ट्रू, या फिर स्टेटस ट्रू दे दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस पेमेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल। अब इसको मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर लूँगा, क्रिएट पेमेंट लिंक एंड अपडेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन दोनों को मैं यहाँ से दे दूंगा। सो अपडेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन दोनों को एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, नाउ व्हाट आई एम गोना डू, राउटर में जाऊंगा, न्यू फाइल एंड यहाँ पर मैं डिफाइंड करूँगा पेमेंट राउटर। सो पेमेंट डॉट राउट्स डॉट जेस। ओके, सो अब पेमेंट के लिए राउट्स डिफाइन कर देता है। ओके, लेट्स डू दिस। सो यहाँ पर गाइज मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक एक्सप्रेस की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले तो। सो लेट मी रिक्वायर दिस एक्सप्रेस। ओके, एंड मिडलवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो ऑथेंटिकेट मिडलवेयर यहाँ से निकालूंगा, ऑथेंटिकेट इक्वल टू रिक्वायर एंड मिडलवेयर, इसमें एक ही है हमारे पास, ऑथेंटिकेट डॉट जेएस। ओके, इसके अलावा ये जो मैंने एक्सप्रेस रिक्वायर किया है इसमें से मैं राउटर निकालूंगा। सो कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट ये राउटर। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे पेमेंट कंट्रोलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो पेमेंट कंट्रोलर पेमेंट कंट्रोलर। ओके, रिक्वायर और यहाँ पर कंट्रोलर पेमेंट कंट्रोलर डॉट जेएस। ओके, राउटर डॉट पोस्ट ID and authenticate payment controller dot create payment link। ओके, सो पहला राउट था हमारा पेमेंट लिंक को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। अब दूसरा राउट बनाएंगे इसको अपडेट करने के लिए। सो इसकी मेथड जो है वो गेट मेथड रहने वाली है एक्चुअली। ठीक है, ऑथेंटिकेट पेमेंट कंट्रोलर डॉट अपडेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो ये राउटर भी इसका सेटअप हो चुका। नाउ लेट मी एक्सपोर्ट इट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर। ऑलराइट, अब इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में इसको डिफाइंड कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। रेटिंग के बाद कॉन्स्ट पेमेंट राउटर इक्वल टू रिक्वायर routes and payment routes.js। ठीक है,
ऑलराइट, अब ऐप डॉट यूज़ एंड यहाँ पर मुझे देना है एंड पॉइंट, सो API एंड पेमेंट्स, ठीक है, एंड यहाँ पर पेमेंट राउटर। राइट, दैट्स इट गाइस। सो ये हो चुका हमारा बैकएंड कंप्लीट। अब इसको चेक करते हैं पोस्टमैन में कि इट्स वर्किंग और नॉट। सो सबसे पहले तो व्हाट आई एम गोना डू, हाँ यहाँ पर मैं बैकएंड को रन कर लूँगा। सो npm रन dev करते हैं, ठीक है, एंड आई गेस इट विल, ओके कुछ एरर आया है, एरर क्या है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल कॉन्फ़िग। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिसस्पेल किया है, JD दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे देना था JS। ओके, and still I have one error. What is this? Export const razor pay unexpected token export. Okay, let's see. Export is why not working? Export. ओके गाइस, यहाँ पर क्योंकि मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मुझे कुछ ऐसा एक्सपोर्ट करना था, ठीक है, रेजर पे डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि अदरवाइज मुझे स्क्रिप्टिंग वगैरह में चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड या नाउ ई-कॉमर्स API लिसनिंग ऑन पोर्ट 5454, आप देख सकते हैं अब हमारा बैकएंड सक्सेसफुली रन हो चुका है। लेट्स रन हियर एज वेल। सो यहाँ पर मैं 5454 पे रन करके देखता हूँ, वेलकम टू e-commerce API node. Okay, and now what I'm gonna do, I will go okay guys, so अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो पोस्टमैन में सबसे पहले तो मुझे साइन अप करना पड़ेगा, एक नया यूज़र चाहिए। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाबू भैया, ठीक है, बाबू नाम दे देता हूँ एंड करता हूँ इसको जनरेट। सो ये हमारा यूज़र जनरेट हो चुका है, इसका टोकन यहाँ से निकालूंगा एंड एनवायरनमेंट में जाऊँगा ग्लोबल में एंड यहाँ से मैं टोकन चेंज कर दूँगा, ठीक है, सेव कर लूँगा इसको, आऊँगा वापस कलेक्शन में एंड अब क्या करूँगा कि पहले तो मैं इस यूज़र का जो कार्ड है वो गेट कर लूँगा कि इसके कार्ड में कोई आइटम है क्या। सो आप देख सकते हैं इसके कार्ड में कोई भी आइटम नहीं है गाइस। सो अब ये जो लिंक है ना, इसको जनरेट करने के लिए मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए, ठीक है। सो मुझे कोई ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। सो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इसके कार्ड में कोई आइटम ऐड करनी पड़ेगी एंड इसके बाद इसको परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ से कोई एक आइटम ऐड कर लूँगा इसके कार्ड में। सो यहाँ पर मैं M दे देता हूँ एंड एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, पहले तो। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज URL, ब्रांड, टाइटल, कलर, डिस्काउंटेड प्राइस और साइज़ वगैरह एंड कैटेगरी, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने दिया हुआ है, ठीक है। इसको जनरेट करते हैं एंड यहाँ से मेरे पास एक प्रोडक्ट आ चुका है, इसकी आईडी में करूँगा कॉपी एंड ऐड आइटम टू कार्ड। सो यहाँ पर नॉट यहाँ पर कंट्रोल V, ओके, एंड इसकी साइज़ मैंने M दी हुई है। अब कर दूंगा इसको रन, ओके, एंड आइटम एडेड टू कार्ड, ओके, हमारी आइटम कार्ड में ऐड हो चुकी है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि कार्ड सर्विस में जाऊँगा, यहाँ से मैं ये स्ट्रिंग रिटर्न ना करके क्रिएटेड आइटम जो है, ठीक है, एक्चुअल आइटम, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल V, ओके, एंड अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट दिया हुआ, तो मैं रिटर्न करूँगा इस प्रेजेंट को, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक अगेन। अब इस बार ये ऑलरेडी प्रेजेंट आएगी, ठीक है। इसको मैं ऐड करना चाहूँ तो वो
ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए ऐड नहीं होगी, इसमें जो होगी वही मुझे रिटर्न करके दे देगा। एंड ये आप देख सकते हैं इसकी प्राइस वगैरह, डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं, क्वांटिटी 1 है एंड ऑल दिस थिंग। ओके, सो अब मेरे पास अगर मैं कार्ड को गेट करूँ तो इसमें मेरे पास एक आइटम होगी, ठीक है। लेट्स चेक दिस, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड आइटम मेरे पास आ चुकी है इसमें। एंड अब मैं ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ। सो क्रिएट ऑर्डर में जाऊँगा एंड यहाँ पर मुझे क्या क्या देना है, तो एड्रेस देना है केवल, ठीक है। बाकी इसमें जो टोकन होगा उस टोकन से वो यूज़र फाइंड करेगा एंड इस यूज़र के कार्ड में जितनी भी आइटम होगी वो आइटम वो यहाँ पर फेच कर लेगा। सो लेट मी जनरेट वन ऑर्डर फॉर दिस एंड कन्वर्टिंग जेसन ऑब्जेक्ट फलाना लिकड़ा टुकड़ा क्लोज सर्कल to JSON starting a new object with constructor property address object with constructor array index object with constructor property user close तो यहाँ पर मैं देता हूँ अशोक। ओके एंड या आप देख सकते हैं मेरे पास ऑर्डर जनरेट होके आ चुका है। अब इस ऑर्डर में मेरे पास ये यूज़र है बाबू भैया जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था, ठीक है, ये वाला। एंड इसके अलावा इसमें ऑर्डर आइटम्स है जो भी हमने अभी अभी ऐड की थी एंड देन ऑर्डर डेट है एंड मुझे चाहिए इसकी आईडी, ये वाली आईडी, ठीक है। इसको करूँगा कॉपी एंड जनरेट पेमेंट या फिर क्रिएट पेमेंट लिंक, यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ पर मुझे देनी है ऑर्डर की आईडी, ठीक है। जैसे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ एंड या नाउ लेट्स चेक। ओके, सो आप देख सकते हैं मेरे पास पेमेंट लिंक आ चुकी है एंड पेमेंट की URL आ चुकी है, ठीक है गाइस। इस URL की हमें फ्रंट एंड में ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर मैं यहाँ पर इस URL को ओपन करता हूँ तो ये मुझे रेजरपे के पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट कर देगा। आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर जनरेट हो गया आ चुका है हाँ, एंड इस ऑर्डर के लिए पेमेंट लिंक भी यहाँ पर जनरेट होके आ चुकी है, कोड विथ जोश, आप देख सकते हैं, ठीक है। बढ़िया गाइस, सो यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड ख़त्म हुआ ये वाला। अब क्या करते हैं कि इसको बैक एंड के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। तो अब आपको क्या करना है कि जो इसका फ्रंट एंड है इसको भी VS कोड में ओपन कर लेना है, ठीक है। बैक एंड तो रन होने ही देना है लेकिन फ्रंट एंड को भी ओपन करके इसको रन कर देना है। एंड पहले मैं आपको बता दूँ कि लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर समरी तक किया था, ठीक है। ऑर्डर समरी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे जैसे मैं ये वाला बटन जो मैंने यहाँ पर दिया है चेकआउट बटन, इस पर मैं क्लिक करूँगा ना तो ये रन मतलब पेमेंट लिंक जनरेट कर देना चाहिए एंड रीडायरेक्ट कर देना चाहिए मुझे ऑटोमेटिक, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वन मोर थिंग मुझे यहाँ पर करनी है कि यहाँ पर मैंने पेज नंबर -1 दिया है ना, इसको पेज देना है एंड पर पेज मैंने 1 साइज़ दी है तो मैं यहाँ पर 10 दे दूँगा, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर पेज 1 दिया था एंड इसके बाद यहाँ पर -1 दिया था ना, इसको मैं 1 कर दूँगा। ऑलराइट एंड या नाउ लेट्स चेक। ओके एंड अगर मैं वुमन में जाऊँ तो यहाँ पर ओके ये कुछ डेटा मैंने ऐड किया है एंड आप कैसे डेटा ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बताया था, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाऊँगा, ठीक है। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं अनडिफाइंड आ रहा है एंड मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसमें आपको _ID देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ID। सो product.id, क्योंकि नोड एंड दोनों के लिए हमने ये बनाया था तो मैं यहाँ पर _ID दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि गाइज स्प्रिंग बूट में जब हम बनाते हैं तो इसमें .id होता है लेकिन नोड जेस में _ID होता है। सो इसलिए यहाँ पर _ID आएगा एंड नाउ लेट मी गो टू हियर एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस अब देख सकते हैं इट्स वर्किंग टोटली फाइन, ओके। एंड अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कोई साइज़ सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद इसको ऐड टू कार्ड में क्लिक कर देना है। जैसे मैं ऐड टू कार्ड में क्लिक करूँगा
यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड में जितनी भी आइटम्स हैं मेरे पास वो सभी आ चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ से व्हाट आई एम गोना डू, इसको रिमूव कर दूंगा मैं। अच्छा, एंड लेट्स चेक। आई गेस यहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, क्योंकि देखते हैं, चलो। यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है ना, दैट्स वाई। सो व्हाट आई एम गोना डू, कार्ड आइटम एंड कार्ड आइटम में जो यहाँ पर बटन दिया है, इसमें यहाँ पर मैंने डॉट ID दिया होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे देना है ._ID, ठीक है। हैंडल रिमूव कार्ड में यहाँ पर जो आइटम .ID दिया है ना, यहाँ पर मुझे _ID देना पड़ेगा। एंड रिमूव में यहाँ पर भी _ID देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट विल वर्क फाइन। सो लेट मी गो टू हियर एंड क्लोज दिस, एंड इसको रिमूव करता हूँ अब। एंड लेट्स चेक अगेन। ओके, आई गेस ये रिमूव हो चुका है, बट इट विल टेक सम टाइम। ओके, अब लाइक ये शर्ट भी अगर मैं रिमूव कर दूँ तो ओके, ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब मैं चेकआउट पे जाऊँगा एंड यहाँ तक गाइस हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। अब इससे आगे करना है, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अनडिफाइंड आ रहा है। इसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन लेट मी गो टू चेकआउट पेज फर्स्ट एंड इसको भी फिक्स कर देते हैं _ID देके। सो व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पर ऑर्डर समरी ये वाले, ठीक है। ओके, सो फिलहाल के लिए तो ये वाला पेज है। एंड यहाँ पर ये एड्रेस कार्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे एड्रेस देना है। एंड मेरे पास यूज़र है क्या, यूज़र डॉट यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, ओके, सो लेट मी गो टू हियर एंड आई गेस मेरे पास ऑथ तो होगा ही, ऑथ भी नहीं है। ओके, लेट मी फाइंड हियर ऑथ फर्स्ट। कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू यूज सिलेक्टर स्टोर एंड स्टोर। ओके, एंड यहाँ पर मैं auth.user.address.map एंड आइटम, एंड इसमें एड्रेस कार्ड को कॉल कर लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आइटम दे सकता हूँ मैं। अच्छा, कैन नॉट रीड ऑफ प्रॉपर्टी मैप। ओके, नाउ ओके, लेट मी चेक इन स्टोर। आई गेस मैं भूल चुका हूँ इसमें मैंने क्या दिया था रिड्यूसर में। ऑथ में यूज़र दिया हुआ है, ठीक है। एंड स्टोर में क्या है, ऑथ ही है। ऑथ रिड्यूसर एंड रजिस्टर लॉगिन
गेट यूज़र रिक्वेस्ट, गेट यूज़र सक्सेस, यूज़र एक्शन डॉट पेलोड। ओके, नो वरीज, लेट्स चेकआउट में मैं यहाँ पर कंसोल करके देख लेता हूँ। नॉट चेकआउट हियर, console.log and auth.user, ठीक है। तब तक क्या करूँगा कि इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कहाँ गया? इसको तब तक कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड ये रहा हमारा auth, इसमें एड्रेसेस है। ओके, कॉपी, एंड यहाँ पर एड्रेसेस, ठीक है। अब इसको कमेंट आउट कर, सॉरी, कमेंट आउट करना था। लेट्स चेक। ओके, सो नाउ इट्स वर्किंग फाइन। अब यहाँ पर गाइस मैं नया एड्रेस वगैरह दे सकता हूँ, ठीक है। सो मैं देता हूँ वीरानी, इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में मैं अरोरा दे देता हूँ। एड्रेसेस में कुछ भी दे देता हूँ। सिटी मुंबई, स्टेट में महाराष्ट्र, एंड जिप कोड 42001, मोबाइल नंबर दिस। लेकिन गाइस, इसको चेक करने से पहले मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, ये जो मैंने किया था ना, इसमें यहाँ पर मैंने दिया होगा ओके, आई गेस इसको कर लिया था हमने, ठीक है। सो जैसे मैं डिलीवर पे क्लिक करता हूँ, लेट्स चेक। क्रिएटेड ऑर्डर, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर पे नहीं गया। दिक्कत ये है कि यहाँ पर लेट मी गो टू द ऑर्डर एक्शन एंड गेट ऑर्डर बाय आईडी। यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर, ठीक है। स्टेप डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी आएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी अंडरस्कोर आईडी आएगी, ठीक है। नाउ इट विल वर्क। अब देख सकते हैं ऑर्डर समरी पेज में हम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में किया था। अब जैसे ही मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा ना, तो वो लिंक मेरे पास जनरेट हो जानी चाहिए, ठीक है। सो वो फंक्शनैलिटी अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चेकआउट बटन पे, यहाँ पर नहीं, ऑर्डर समरी में चेकआउट बटन पे मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा, हैंडल चेकआउट, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हैंडल चेकआउट लगाया है, एंड इसमें मैंने डिस्पैच किया है क्रिएट पेमेंट, एंड यहाँ पर दिया है मैंने ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर आईडी पराम्स में से आएगी। कौन सी ऑर्डर आईडी? यहाँ पर जो ऑर्डर आईडी है ना, ये वाली ऑर्डर आईडी आएगी, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा कि ये क्रिएट पेमेंट हमारे पास नहीं है, सो आई नीड टू क्रिएट दैट। सो स्टेट में जाऊँगा एंड पेमेंट में यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन में मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो गाइस, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो क्रिएट पेमेंट, इसमें मैंने ऑर्डर आईडी ली हुई है, एंड यहाँ पर दूसरा फंक्शन जिसमें मैंने डिस्पैच लिया है, इसको एसिंक बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्रिएट पेमेंट रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पर डिस्पैच किया,
इस एक्शन टाइप को यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है, क्रिएट पेमेंट रिक्वेस्ट, क्रिएट पेमेंट सक्सेस एंड क्रिएट पेमेंट फेलियर, सेम फॉर अपडेट पेमेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पर अवेट एपीआई डॉट पोस्ट बिकॉज इट्स गोना बी पोस्ट मेथड, एंड यहाँ पर एपीआई पेमेंट्स एंड हमने ऑर्डर आईडी दे दी, एंड यहाँ पर अगर कोई डेटा है बॉडी में तो देना है, अदरवाइज एम्प्टी दे देना है। ठीक है, हम यहाँ पर कोई डेटा नहीं दे रहे, केवल ऑर्डर आईडी दे रहे हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जो मुझे डेटा मिलेगा इसमें से गाइस मुझे पेमेंट लिंक यूआरएल मिलेगी। ठीक है, ये वाली डेटा डॉट पेमेंट लिंक यूआरएल मैंने आपको पोस्टमैन में चेक करके बताया था, ये वाली पेमेंट लिंक यूआरएल। सो जैसे मुझे ये मिलेगी तो मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ का यूज़ करके इसको वहाँ पर रीडायरेक्ट कर दूँगा। ठीक है, एंड अगर कोई एरर मिलेगा तो वो एरर मैं यहाँ से कैच कर लूँगा। ठीक है, ये हो चुका है इसके लिए। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसमें हमें पेमेंट सक्सेस के लिए यूआरएल देनी है, कॉल बैक यूआरएल। ठीक है, सो वो हमने यहाँ पर दी है, कहाँ पर हमारा राउटर कहाँ पर है, ऑर्डर एंड राउटर, कस्टमर को क्लिक राउट्स, यहाँ पर कस्टमर राउटर। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस पेज मैंने बनाया हुआ, एंड पेमेंट एंड ऑर्डर आईडी। ठीक है, इस पे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, वो मैंने आपको इसमें बताया था। यहाँ पर लाइक कहाँ गया मेरा पेमेंट सर्विस, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट एंड ऑर्डर आईडी दिया था। गाइज ऐसा नहीं है कि आपको यही यूआरएल देना है। ठीक है, आप जिस भी यूआरएल पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं वो यूआरएल यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, सो मैं फ़िलहाल के लिए इस पे रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ, एंड इस यूआरएल पे क्या है, पेमेंट सक्सेस पेज है मेरे पास। सो लेट मी शो यू दैट पेमेंट सक्सेस पेज एज वेल। चलो इसके बाद दिखा दूंगा, पहले ना इसको करते हैं आगे प्रोसीड। तो जैसे मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, सो इट विल रीडायरेक्ट मी टू द रेजर पे पेमेंट गेटवे पेज। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मुझे यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर गाइज मुझे कोई भी डमी मोबाइल नंबर दे देना है, ऐसा नहीं कि एक्चुअली देना है, मैं डमी मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकता हूँ 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बिल्कुल डमी देना है, नो वरीज। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं अपना ईमेल दे दूँगा, सो कोड विद द जोश। ठीक है, ये भी आप डमी दे सकते हैं, नो वरीज। एंड इसके बाद मैं कार्ड का यूज़ कर लूँगा। सो हमारे पास डमी कार्ड होता है इसमें, ये 441 करके, एंड इसमें एक्सपायरी आप कोई भी फ्यूचर की डेट डालोगे तो चल जाएगा। ठीक है, ये कोई एक्चुअल कार्ड नहीं है क्योंकि ये हमारा टेस्ट मोड में चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड कार्ड होल्डर्स में मैं कोड विथ जोश दे दूंगा, एंड सीवीवी में भी हमें डमी नंबर दे देना है। पे क्लिक करेंगे, पे विदाउट सेविंग कार्ड पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से मुझे अपना OTP देना पड़ेगा, वो भी डमी दे दूंगा मैं 1 2 3 4। ठीक है, आप कोई भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगा तो अब ये पेमेंट सक्सेस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे इस पेज पे यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया है, एंड यहाँ पर हमने जो भी ऑर्डर किया था वो सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करने हैं अपने डेटाबेस में। ठीक है, सो हमें बताना है कि एडमिन को बताना है कि इसका पेमेंट, इस ऑर्डर के लिए पेमेंट हो चुका है। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर एक मेथड बनाई थी, लेट मी शो यू दैट, अपडेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या इसको यूज़ करेंगे हम फ्रंट एंड में। सो आई विल गो टू अगेन एक्शन, एंड यहाँ पर अपडेट पेमेंट के लिए एक एक्शन बना लूँगा। यहाँ पर हर एक डेटा रिसीव करूँगा, डिस्पैच, एंड इसके बाद अपडेट पेमेंट रिक्वेस्ट, एंड देन यहाँ पर API डॉट गेट मेथड रहेगी, मैंने आपको बताया था ये, एंड API पेमेंट्स, एंड यहाँ पर पेमेंट ID करके
ये वाली एपीआई में कॉल कर लूँगा, ठीक है। ये वाली एपीआई आप देख सकते हैं, ये इसका एंड पॉइंट है। इसमें ऑर्डर आईडी वगैरह रिक्वेस्ट डेटा में पेमेंट आईडी मैंने दी हुई है। लेट मी चेक हियर, देख सकते हैं रिक्वेस्ट डेटा में ऑर्डर आईडी मैंने दी हुई है। ऑलराइट, एंड या इसके बाद ये एपीआई जैसे ही कॉल होगी तो ये वाला टास्क परफॉर्म होगा। ऑर्डर डिटेल, ये जो पेमेंट डिटेल वगैरह इसमें चेंज कर देगा एंड ऑर्डर का स्टेटस भी चेंज कर देगा, ठीक है। सो या ये चीज़ है। एंड पेमेंट सक्सेस पेज में ये सारा मुझे कुछ करना है। पेमेंट सक्सेस पेज में जाऊंगा एंड इस ऑप्शन को मैं कॉल करूंगा। सो लेट मी ओपन पेमेंट सक्सेस एंड यहाँ पर यूज़ इफेक्ट में आप देख सकते हैं मैंने डिस्पैच किया होगा, हाँ यहाँ पर किया है डिस्पैच। सो डिस्पैच अपडेट पेमेंट, ठीक है, अपडेट पेमेंट किया है एंड ये वाला जो एक्शन है इसको मैंने यहाँ पर डिस्पैच कर लिया है। एंड वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पर जो ये डेटा आ रहा है ऑर्डर का वो कैसे फेच होगा। सो वो जो है वो हम गेट ऑर्डर बाय आईडी करेंगे। मीन्स यहाँ पर जो भी ऑर्डर आईडी होगी ना, लाइक इसने मुझे यहाँ पर एक्चुअली नॉट हियर, यहाँ पर मुझे रीडायरेक्ट किया है एंड यहाँ पर मैंने ऑर्डर आईडी दी थी, ठीक है। सो इस ऑर्डर आईडी से हम ऑर्डर को फैच करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एंड वो सारा डेटा हम यहाँ पर शो कर देंगे। ऑलराइट, सो या गाइज ये भी लेट मी शो यू। इस डिज़ाइन को भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, कुछ नहीं किया है, केवल एक डिव बनाया इसमें सिंपल से px एंड लार्ज में px36 दिया है एंड स्मॉल में px2 दिया है। सॉरी गाइस, ओके। एंड इसके बाद दूसरा डिव बनाया है, इसमें भी कुछ स्टाइल दिया है, फ्लैक्स वगैरह, ठीक है, सिंपल से स्टाइल है। इसके बाद ये अलर्ट का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एंड इसमें कॉन्ग्रेचुलेसन योर ऑर्डर गेट प्लेस, एंड इसमें भी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग दी है। ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस वाला। इसके बाद ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए मैंने ऑर्डर ट्रैकर को यूज़ किया है, इसमें मैंने यहाँ पर एक्टिव स्टेप 1 दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो नीचे का है इसके लिए मैंने ग्रिड का यूज़ किया हुआ है। इसमें फर्स्ट पार्ट में इमेज आ जाएगा, इसके अलावा साइज़, ओके लेट मी शो यू दैट इन डिटेल्स। सो पहले तो मैंने ग्रिड का यूज़ किया है एंड इसके अलावा यहाँ पर जो ऑर्डर में जितनी भी आइटम्स थी ना वो सारी आइटम्स को मैं यहाँ पर मैप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाली मेरी एक आइटम हो जाएगी, ये दूसरी आइटम हो जाएगी, ये तीसरी आइटम हो जाएगी। सो ऑर्डर के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उन सभी को मैं मैप कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये ऑर्डर मुझे कहाँ से मिलेगा, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गेट ऑर्डर बाय आईडी एक्शन को डिस्पैच किया है, तो मुझे स्टोर में से ऑर्डर मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। ऑलराइट, तो ये और कुछ नहीं है। इसके बाद ग्रिड को कंटेनर लिया है मैंने यहाँ पर एंड आइटम क्लास नेम वगैरह दिया हुआ है एंड SX में आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई स्पेस बिटवीन दिया है। इसके बाद ये ग्रिड आइटम SX में 6 दिया है। इसके बाद डिव एंड यहाँ पर इमेज। इसके बाद वन मोर डिव, इसमें टाइटल एंड ये जो है डिव वो साइज सेलर एंड रुपीज़ के लिए है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में एड्रेस दिया हुआ है एंड इसको भी एक अलग ग्रिड में रखा हुआ है, ग्रिड आइटम में, ठीक है। सो ये था हमारा पेमेंट सक्सेस पेज एंड आई गेस दैट्स इट फॉर गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमें नोड में रेजर पे को इंटीग्रेट करना है एंड इसके बाद इसको फ्रंट एंड में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस।